एक डायलॉग एक्चुअली हमेशा याद आता है कि वो हमेशा बोलते हैं कि हमारे फाउंडर्स, नॉट ओनली इंडियंस बट ऑल ओवर द वर्ल्ड फाउंडर्स थोड़े से पैनिक होते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, वॉट एवर कंपेंसेशन एंड ऑल दैट। लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि ऐश हमेशा बोला है कि जो हम लाएंगे वो पहले से बेहतर रहेगा, तो अगर बेहतर रहेगा तो आप क्यों वरी कर रहे हैं। तो वो हमेशा ये पॉइंट कवर करते हैं, और ये हमारे इंडियंस को भी मैं कवर करना चाहता था कि अगर जो भी कॉम्पेंसेशन प्लान है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो हमेशा बोलते हैं कि वो बेटर रहेगा और यू विल लाइक इट, तो विश्वास रखिए और अच्छा ही, जो कुछ है वो अच्छा ही होगा। और बहुत सारे कंपनसेशन प्लान है, ये जो एक तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट कितने हमें आ रहे हैं, ओके, एंड बाकी के इनडायरेक्ट ये हो रहा है। इससे भी अच्छे काफी सारे ऐश के पास रेडी हैं प्लान, और उन्होंने पहले भी बहुत बार बोला है, हम मुझसे भी बहुत बार बोला उन्होंने कि ये मैं टाइम टू टाइम जो अच्छा लगेगा उसको हम चेंज करते रहेंगे, तो परमानेंट नहीं है। मे भी 2 साल को एक प्लान चले, 2 साल के बाद कुछ और अच्छा दिमाग में आ गया, या जो बना के रखे उसमें थोड़ा कुछ और इंग्रेडिएंट डाल के कि नहीं यार लोगों को और अच्छा करके देना है, तो शायद वो आ जाए उसके बाद, राइट। या बोनसेस के पार्ट्स हैं, या कई बार जब सिंगल टीम की या जीरो फाउंडर की कई बार लोग बात करते हैं तो उनके दिमाग में सारी बातें हैं। मेरी भी कई बार उनसे बात हुई कि लोग ऐसे, तो उनको मालूम है क्योंकि वो जो सिंगल आदमी भी है वो भी तो ऑन पैसे में है ना। वो हमारे फाउंडर शायद बोलते अरे मैं सिंगल हूँ, मैं वो हमारा फाउंडर बेचारा भूल जाता है कि अरे मैं तुझे, मेरी तो टीम नहीं है। बट ऐश का सोचना अलग है कि यार भाई सिंगल हो फिर क्या हो गया, तो आप ऑन पैसे में हो ना, आप ऑन पैसिव के डाटाबेस में हो, आप ऑन पैसिव की एक ट्रैफिक का पार्ट हो, राइट। तो जब आप ट्रैफिक का पार्ट हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक ही किंग है, तो आपकी सिंगल आईडी ही किंग है आपके लिए, ओके। वो ठीक है, नो डाउट सिंगल लोग थोड़ा ग्रेजुअली डेवलप करेंगे कि उस सिस्टम के हिसाब से कंपेरेबल टू टीम्स, बट वो सिंगल आईडी भी आप एक ट्रैफिक का सोर्स हो ऑन पैसिव के सिस्टम में, तो आपको भी उतनी सक्सेसफुल सिस्टम करेगा जितना बाकियों को करेगा। तो इसलिए वो सिंगल है, डरा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐश के दिमाग में है ये सारा कुछ, राइट। जी हरीश, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जब सर ये बोलते हैं ना कि इंटरनेट पे ऑन पैसिव ही इंटरनेट का ट्रैफिक होने जा रहा है, सर ये कितनी बड़ी बात है। और क्योंकि सर कोई भी बिजनेस हम करते हैं जनरली तो सबसे पहले हम ये उसका कस्टमर बेस या और देखते हैं भाई कितना कस्टमर हमारे उस बिजनेस के लिए आ सकता है, यानी कि कितना ट्रैफिक मिल सकता है, उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा। और आज हम देखते हैं जब ऑन पैसिव को, तो सर हमारे सामने तो 500-600 करोड़ इंटरनेट यूजर हमारा ट्रैफिक है, मतलब एक हमारा कस्टमर बेस है। और एंट्रेंस हमारी सभी के लिए समान है सर, फ्री है। और उसके ऊपर फ्री एंट्रेंस पर यहाँ पर मतलब वेलकम गिफ्ट भी मिल रहे हैं, ओ मेल, ओ नेट और ओ ट्रिप, जो कि लाइफ टाइम के लिए है, एआई बेस्ड है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के हैं। तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो कितनी जल्दी रियल ट्रैफिक में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए ऑन पैसिव को ट्रैफिक सर बोलते हैं सर। और साथ में लोग भूल जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी बोलते हैं लोग, देखो आधे लोगों को याद नहीं कि ऑन पैसिव एज ए डोमेन प्रोवाइडर ऑलरेडी एक्रेडिटेड हो चुका है, वो हरी झंडी इसको मिली हुई है, लोग भूल जाते हैं। अभी हम जब बात कर रहे हैं अभी याद आया होगा लोगों को, राइट। हाँ यस, आई कैन से जब वो एक्रेडिटेड, तो आप समझिए बात को कि वो लेके रखा हुआ है ऑन पैसिव ने, और वो कहाँ पे यूज होना है, वो हमारे लिए यूज होनी है सारी चीजें, राइट। वो एक पार्ट है इंटरनेट का, जो ये एक्रेडिटेशन मिलनी, ये अप्रूवल मिलनी एक बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो हम उसका पार्ट ऑलरेडी है। तो जो मार्केटिंग और ये ऐसा इंटरनेट के ऊपर जो सारा कुछ ये डाटा ये डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो वो जो ऑलरेडी एक्रेडिटेड है, सोचो वो कितना बड़ा कुछ करने वाले